नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात कर रहे हैं रमेश बिदूड़ी के उस स्टेटमेंट के बारे में जिन्होंने सिरे से खारिज किया है कि भारतीय जनता पार्टी का वो मुख्यमंत्री फेस नहीं है और अरविंद केजरीवाल जो है इस तरह की बातें करके सिर्फ जो है वो अपनी नाकामी को जता रहे हैं। वो डर गए हैं और हार के डर से जो है इस तरह के आरोप वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं। बीजेपी सीएम चेहरे की दावेदारी पर रमेश बिधूड़ी का जो है वो ये बयान आया है और उन्होंने इन सारी चीजों के साथ में केजरीवाल को भी जो है घेरने की कोशिश की है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आपने देखा होगा प्रचार प्रसार जो है काफी तेज हो गया है, काफी तेजी आई है उसमें। और मुख्य मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो है सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। दिल्ली के कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के जो है उस दावे को जो है पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि रमेश बिधूड़ी को भारतीय जनता पार्टी जो है अपना मुख्यमंत्री का फेस जो है वो बना रही है। और ये जो है उन्हें कुछ विश्वसनीय सूत्रों से जो है ये खबर उनके पास में आई है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी पद के दावेदार नहीं है और बीजेपी की नीतियों के मुताबिक पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता है और उसी तौर पर जो है वो काम कर रहे हैं और पार्टी ये तय करेगी कि वो किसको मुख्यमंत्री जो है वो जीत के बाद बनाएगी। केजरीवाल के आरोप पर बिधूड़ी ने जो है वो इस तरह का अपना स्टेटमेंट जारी किया है। रमेश बिधूड़ी ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा, मैं बीजेपी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं और पार्टी ने हमेशा मुझ पर भरोसा जताया है। मुझे 2 बार सांसद और 3 बार विधायक बनने का अवसर मिला है और अब चौथी बार मुझे जो है चुनावी मैदान में उतारा गया है। मैं इस मौके पर जो है बिल्कुल भी जो है किसी पद का दावेदार के रूप में जो है खुद को पेश नहीं कर रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल लगातार मेरे बारे में भ्रामक दुष्प्रचार कर रहे हैं और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं किसी भी पद के लिए दावेदार नहीं हूं। मेरा जीवन समर्पित है और मेरा पूरा ध्यान बीजेपी की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए है। और इसी के साथ रमेश बिधूड़ी ने आगे कहा कि केजरीवाल अपने बयान से ये स्वीकार कर चुके हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूं। बिधूड़ी का कहना है कि ये साफ है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के शासन से जो है वो नाराज है, जो शराब घोटाले, शिक्षा घोटाले, स्वास्थ्य घोटाले और शीश महल जैसे मुद्दों में फंसी हुई है। वो चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने ताकि जनता को जो है इन समस्याओं से राहत मिले। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता अब बदलाव चाहती है क्योंकि पिछले कुछ सालों से आम आदमी पार्टी ने जो दावे किए थे, जो वादे किए थे, उन्हें जो है वो धोखा दिया है आम आदमी पार्टी ने। उनकी नीतियां और योजनाएं पूरी तरह से जो है वो असफल रही हैं। इससे पहले केजरीवाल जो है वो 11 जनवरी को एक बयान में ये कह चुके थे। उन्हें सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को मुख्यमंत्री के पद के तौर पर जो है वो बनाने का निर्णय लिया है कि उन्हें मुख्यमंत्री दिल्ली का बनाया जाएगा। केजरीवाल ने यह भी कहा कि बिधूड़ी को जो है अब ये स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में क्या किया, सांसद के तौर पर उन्होंने क्या काम किए हैं और उनका दिल्ली को लेकर क्या विजन है। ये सारी चीजें जो है वो मतदाताओं के सामने जो है स्पष्ट करनी चाहिए। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो है इन सारी चीजों को लेकर जुबानी जंग जो है काफी तेज हो गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में आरोप और प्रत्यारोप का यह सिलसिला जो है काफी तेज हो गया है। जहां एक तरफ बीजेपी दिल्ली की सत्ता पर अपना दावा पेश कर रही है, उसके लिए उसने पूरी अपनी ताकत जो है वो झोंक रखी है। वहीं आपने अपने प्रचार में जो है कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। अरविंद केजरीवाल अन्य पार्टी नेता जो है वो लगातार बीजेपी पर जो है वो निशाना साध रहे हैं और अपनी योजनाओं और विकास के कार्यों का जो है वो हिसाब दे रहे हैं। रमेश बिधूड़ी का नाम वो इसलिए भी मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो बता रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा 2 स्टेटमेंट ऐसे बिधूड़ी के गए थे जिन पर सीधे तौर पर जो है आतिशी ने भी बिधूड़ी को घेरने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि कालकाजी की सड़कें जो है प्रियंका गांधी के गालों जैसी चिकनी बना देंगे और दूसरे स्टेटमेंट में उन्होंने आतिशी के जो है वो कहा था, सरनेम उन्होंने चेंज किया था कि आतिशी ने अपना जो है वो बाप बदल दिया। इस तरह का स्टेटमेंट बिधूड़ी के द्वारा जो दिया गया था, जिसको लेकर जो है आम आदमी पार्टी ये साबित करना चाहती है कि रमेश बिधूड़ी जो है वो महिलाओं की जो है रेस्पेक्ट नहीं करते हैं और महिलाओं के लिए ऐसी असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं और ऐसे असभ्य नेता को जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है और महिलाओं को जो है वो सम्मान नहीं देता है, भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो बनाने जा रही है। रमेश बिधूड़ी का राजनीतिक सफर दिल्ली बीजेपी के लिए जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने 2 बार दिल्ली से सांसद के रूप में कार्य किया है और इसके अलावा
3 बार दिल्ली विधानसभा में भी जो है वो जीत हासिल करके पहुंचे हैं। विदुड़ी की पहचान एक कड़े और निष्ठावान नेता के रूप में जो है वो की जाती है। उनकी लोकप्रियता दिल्ली की ज़मीनी राजनीति में जो है मजबूत है काफ़ी, और उनकी पकड़ जो जनता में काफ़ी अच्छी मानी जाती है, जिस तरह के वो स्टेटमेंट देते हैं। और उनका कहना है कि वो अपनी पार्टी की नीतियों को जो है जन-जन तक पहुँचाने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। अब ये तो रमेश बिधूड़ी के राजनीतिक सफर के बारे में हमने बात की। वहीं पे रमेश बिधूड़ी के साथ में जो है कंट्रोवर्सी का हमेशा से इतिहास रहा है। आपने देखा जिस तरह से पार्लियामेंट में उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था, उससे काफ़ी बड़ी जो है कंट्रोवर्सी हुई थी। इसके साथ ही जो है वो विधानसभा चुनाव के लिए जिस तरह के अपने स्टेटमेंट देते हैं, जिस तरह से भाषण देते हैं, कहीं न कहीं वो है कि उन्हें अपना जो है संयमित भाषा का जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। कहीं न कहीं उन्हें अपनी भाषा शैली पर जो है वो और भी काम करना चाहिए, ताकि आम आदमी पार्टी जो है उनके इस भाषणों से जो है किसी भी तरह के चीज़ों को मुद्दा ना बनाए, अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जो है वो सत्ता पर काबिज़ होना चाह रही है। क्योंकि रमेश बिधूड़ी एक ऐसे नेता है जिनसे के साथ में जो है ये गलतियाँ हो जाती हैं उनसे, और उनके ऊपर जो है इस तरह के एलिगेशन लगते आए हैं, और उनके साथ में जो है कंट्रोवर्सी का इतिहास रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी अपने बड़े नेताओं के जो है स्टेटमेंट पर और इन सारी चीज़ों पर जो है वो कहा जा सकता है सख्त रवैया जो है वो अपनाना चाहिए, और उन्हें बताया जाना चाहिए कि वो किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करें जब वो पब्लिक स्पीच दे रहे हैं। इन सारी चीज़ों से आम आदमी पार्टी जो है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है वो तंज कसने में जो है वो सफल होती है, और कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल की जो है वो रणनीति इसी तरह की चीज़ें रहती है कि वो केंद्र सरकार की भाषा शैली, केंद्र सरकार के काम और केंद्र सरकार को मुद्दा बना के खुद को जो है वो निर्दोष साबित करें, और सीधे तौर पर जो है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरें। पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को घेरते आए हैं। उसके साथ ही साथ उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने जो है आम आदमी पार्टी के हाथ बाँधे हुए हैं, जिसके कारण वो जनता को वो सेवाएँ नहीं दे पाती जो वो जनता के कल्याण के लिए जो है काम करना चाहते हैं। आपका इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना है? क्या रमेश बिधूड़ी को लेकर जो है जिस तरह से अरविंद केजरीवाल सरकार को घेर रहे हैं, वहीं पर वो खुद को जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरे के तौर पर जो है खुद को पेश कर रहे हैं। क्या जनता को ये भी जानना जो है ज़रूरी नहीं है कि उनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं, और जब उनके ऊपर इस तरह के रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, अभी केस में कोई भी डिसीजन नहीं आया है, तो वो मुख्यमंत्री के तौर पर एक स्वतंत्र मुख्यमंत्री के तौर पर कैसे काम कर सकते हैं, जब उनको विधानसभा और उनको जो है फाइलों पर सिग्नेचर करने के लिए उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। तो ऐसे में वो कैसे इन सारी चीज़ों का दावा कर रहे हैं? ये सारी चीज़ों पर भी जनता को सोचना चाहिए। वहीं पर दिल्ली की जनता कहीं न कहीं जो घोटाले हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के जो है नाम आ रहे हैं, उसको लेकर भी जो है कुछ नाराज़ न दिखाई दे रही है। अब ऐसे में अपनी राजनीतिक ज़मीन को और सियासत को जो है वो हासिल करने में आम आदमी पार्टी कैसे सफल होती है आने वाले दिनों में, किस तरह से जो है वो रणनीति को अपनी जो है वो कहा जा सकता है म उस पे जो है वो धार तेज करेंगे, किस तरह की वो रणनीति बना के भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे कि जनता में जो है उनका विश्वास, उनके प्रति जनता जो है जिस तरह से अंधविश्वास करती आई है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की नीतियों पर जो है विश्वास करती है, उन सारी चीज़ों को वापस से जो है वो मानने पर मजबूर हो जाए। अब देखना होगा कि कौन-सी पार्टी है जो जनता के दिल को जो है वो जीतने की कोशिश करेगी, और किस पार्टी की जो रणनीति है वो जनता के दिल में सीधे तौर पर उतरेगी। कौन-सी पार्टी की योजनाएँ हैं जो जनता को आकर्षित करेंगी। इन सारी चीज़ों के साथ में आप बने रहिए राजसत्ता एक्सप्रेस के साथ। हम आपके लिए इसी तरह के आते रहेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।